चालू किया मैंने। हाँ, तो हम लोग कल देखे थे टू टाइप्स ऑफ लूप्स, वन इज़ फॉर लूप एंड अदर इज़ वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में क्या हो रहा है? वाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ द इंडेक्स और इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, लूप का इनिशियलाइजेशन, लूप कहाँ से चालू होगा, कौन से नंबर से। देन व्हाट इज हैपनिंग, देन इट इज़ चेकिंग द कंडीशन। Okay, then it is checking the condition. Okay, first initialization, then condition checking, and then incrementation. Okay, ठीक है। तो we have another type of loop called do while. Okay, do while tut dot java. ओके, सेम थिंग, लूप का जो concept है, वॉट एवर concept we have learned is the same thing we'll do here. So let's copy this for, I mean, main method, the whole main method. Okay, and let's delete this particular while loop. Okay, we'll run our loop on top of this array, int array. Okay, the same thing, initialization of variable will happen here. Now first is do. Okay, do, and then while is for what? While is for checking the condition. ठीक है, तो ये है डू वाइल का जो स्ट्रक्चर, जो भी कोड होगा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा. We have to write the whole code, or whatever we want to iterate, we have to write here. ठीक है, so what we have to do, we have to write a do while loop. See, this is do while, if you see. Okay, so do and then condition. So condition, let's write the condition here. What is the condition? The same condition, I is less than int array dot length. If it is true, then again it will go and will print the same thing. Okay, let's run it. See, infinite loop, it entered into infinite loop. Okay, why? I'm telling you why. Because I have not incremented the value. Okay, I have not incremented the value of I. Okay, that is why I value is same, there is no incrementation of I, right? So what we have to do, we have to increment I value. Okay, I value. Now if we run it, see, it is printing the ये क्या है, सब सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस? वाइल लूप में देखो, ये जो कंडीशन चेक है, पहले कंडीशन चेक हो रहा है, देन लूप एग्जीक्यूट हो रहा है. बट डू वाइल में देखो, पहले लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, देन इंक्रीमेंट हो रहा है. हाँ, देन कंडीशन चेक हो रहा है. ठीक है, आया समझ में कैसे लिखते हैं डू वाइल लूप? प्रीतम,
राइट आफ्टर while is always checking the condition. ठीक है, do is the execution. while लूप में क्या हो रहा था, while लूप में हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे, फिर वो लूप में अलाउ कर रहे थे. do while में क्या कर रहे हैं हम लोग, do while में हम लोग पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर वो while में मतलब जो कंडीशन वो चेक कर रहे हैं. ओके, डिफरेंस पता चलेगा. if we print the value of I, right, sys out a do while loop, एक मतलब ये जो बॉडी है एक बार ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है. देखो क्या कैसे, नंबर ऑफ आइटरेशन, नंबर ऑफ आइटरेशन इज व्हाट, इट्स I, है ना. तो इफ वी रन इट, देखो नंबर ऑफ आइटरेशन इज 8. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, नंबर ऑफ आइटरेशन इज 8. तो क्या हो रहा है, ये चीज डू में एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाइल में चेक कर रहा है कि वेदर दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट, वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. इफ इट इज सेटिस्फाइड देन इट विल आइटरेट अनदर लूप. आया समझ में? ये देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आइटरेशन 0, नंबर ऑफ आइटरेशन 1, नंबर ऑफ आइटरेशन 2, ऐसे करके इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं. वाइल लूप में हम लोग अगर देखें सेम थिंग, एंड इफ यू रन इट, ये भी आइटरेशन 8 ही है, आइटरेशन बढ़ने कम ज़्यादा नहीं हो रहा है. कंडीशन चेकिंग इज, इसमें पहले कंडीशन चेक हो रहा है. ठीक है, पहले कंडीशन चेक हो रहा है, देन इट इज कमिंग इन टू द लूप. हियर फर्स्ट इट इज कमिंग टू द लूप, देन इट इज चेकिंग द कंडीशन. फर्स्ट इट इज एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी डू वाइल, देन वाइल में चेक कर रहा है वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट. ठीक है, इंटरव्यू में he may say or he may ask that what is the difference between while loop and do while loop. ठीक है, एकदम बेसिक में अगर कोई क्वेश्चन करे तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं. तो डू वाइल वही हम लोगों को बताना है कि डू वाइल में पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा है, देन कंडीशन चेक हो रहा है. और यहाँ पे पहले कंडीशन चेक हो रहा है, फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, एक्चुअली समझ में आएगा. देखो ये जो स्टेटमेंट है ये I++ के बाद अगर लिखा जाए तुम लोगों को समझ में बेटर आएगा कैसे हो रहा है. अच्छा, ये अगर रन किए तो सी iteration is having till 9 and then it is checking whether it is matching or not, this condition is satisfied or not. In do while loop
what will happen? Here also it will check up to 9, but the 9 is getting executed, and then it is checking whether the condition is satisfied or not. Here it is condition. ये तीनों लूप में डू वाइल सबसे कम यूज होने वाला लूप है, बट स्टिल डू वाइल हैज सम यूजेस इन कोडिंग. ओके, दो वी हैव गुड अदर गुड ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स. डू वाइल आया समझ में? ओके, सो लेट्स गो मूव टू फॉर ईच लूप. लिख लो 3 लाइन का कोड है, लिख लो. वाइल लूप का जो भी लिखे थे वो कॉपी करो, वाइल लूप को डिलीट करके ये 3 लाइन लिख लो. लाइन नंबर 8 टू लाइन नंबर 14. प्रैक्टिस करो चीज़ों को. Done? Okay, fine. ओके, एक छोटा सा एक्सरसाइज करो, ठीक है? तो इसी क्लास में एक वाइल लूप लिखो और एक डू वाइल लूप लिखो. ओके, फर्स्ट व्हाट यू डू, you instantiate one counter. Okay, int counter equal to 5 let's say. ठीक है, अभी इस काउंटर को इंक्रीमेंट करो लूप के अंदर और इस काउंटर को प्रिंट करो. काउंटर को प्रिंट करो. मैं डू वाइल लूप का दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? डू वाइल लूप का मैं काउंटर दिखा देता हूँ. सो सपोज हियर do while loop, right? Do while loop. Okay, now इस काउंटर को तुमको इंक्रीमेंट करना है. सो काउंटर इज लेस देन 5, तब तक तुम इंक्रीमेंट करते जाओ. और
यहाँ पे लेट्स से एक सीस आउट स्टेटमेंट दे दो, काउंटर, एंड यहाँ पे काउंटर का इंक्रीमेंटेशन, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ काउंटर। तो ये जो डू वाइल लूप है इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या क्या प्रिंट किया यहाँ पे, क्या प्रिंट आया, 5 प्रिंट हुआ, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है, काउंटर इज लेस देन 5, लेकिन काउंटर तो ऑलरेडी 5, बट स्टिल इट इज प्रिंटिंग, because first loop body is getting executed, then condition is getting checked। समझ में आया। अच्छा, ये सेम चीज़ तुम लोग करो वाइल लूप से, एंड देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। मैं ये देता हूँ तुम लोगों को, ये सेम जस्ट डू वाइल के जगह वाइल लूप लिख दो। अरे where is Chrome, man? So do while loop will execute at least one. Okay, this is the difference between while loop and do while loop. Do it in your while, I mean the same thing in while loop। सिर्फ डू वाइल के जगह वाइल लूप लिख दो, ये जो बॉडी ये सेम रहेगा, देखो क्या आता है। हुआ क्या, जस्ट वाइल, डू वाइल की जगह वाइल लिखना है। आज बहुत प्रेशर था काम, मतलब वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, सर दुख रहा है। ऑफिस गया था ना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो फिर समझोगे कैसे ये सब
क्या आउटपुट आएगा नहीं ना, क्योंकि पहले वो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है. राइट, यू आर करेक्ट. लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है क्योंकि कंडीशन इज पहले चेक हो रहा है. ओके, कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, देन लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. ऐसे नहीं होगा मैडम. रीड क्यों करना है? ये 4 लाइन का कोड है ये. चलो आज बहुत कुछ कवर करना है. लीक अभी इट्स ओके, आई मीन कहाँ चला जाता है. ये मेन मेथड मैं पूरा कॉपी करके दे दिया, लेकिन वो कहीं पे पहले कॉपी करके रखो फिर बाद में देखो. अभी नेक्स्ट लूप हम लोग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लूप इज कॉल्ड फॉर ईच लूप. ओके, और एक टाइप का लूप. ये फॉर लूप ही है लेकिन थोड़ा एडवांस्ड फॉर लूप है. फॉर ईच लूप tut.java. ठीक है, फॉर ईच लूप tut.java. सो एक यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मेन मेथड डालूँगा. एंड द सेम थिंग, आई मीन आई विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एरे. ये देखो, ये अच्छे से देखो, ये समझ लो पहले. तो फॉर ईच लूप में क्या होता है, फॉर लूप. ओके, फॉर लूप, देन आइटरेट क्या करना है हमें, व्हाट वी वांट टू आइटरेट दिस एरे एलिमेंट्स. राइट, दिस एरे, मुझे एरे एलिमेंट्स को आइटरेट करना है. तो यहाँ पे एरे जो एलिमेंट्स है उसका डेटा टाइप क्या है, व्हाट इज इंटीजर. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट. ठीक है, इंट. अभी इसका कोई भी एलिमेंट, सपोज इसका एक वेरिएबल मैं बोल रहा हूँ ELE. ये जो लूप है कहाँ पे चलाना है, इस एरे के ऊपर चलाना है. एरे पे ही तो चलाना है ना लूप, एरे का ही तो एलिमेंट्स फेच करना है, तो एरे के ऊपर चलाना है. तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इंट एरे. ठीक है, हो गया तुम्हारा फॉर लूप. नाउ एलिमेंट अभी जो आया ना, ये दिस एलिमेंट इज एक्चुअली होल्डिंग दिस ईच वैल्यूज. तो कोई इंडेक्स बेस्ड फॉर लूप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. सो इफ वी डू लाइक दिस इज आउट ELE. इसका फ़ायदा है बहुत सारे, बताता हूँ क्या है. देखो ये प्रिंट हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स आर प्रिंटेड. दिस इज कॉल्ड एडवांस. हाँ, ये शॉर्टकट नहीं है, ये टेक्निकली पे बात करो. ये सब मतलब एमेचर भाषा यूज़ मत करो. शॉर्टकट क्या है ये, दिस इज कॉल्ड एडवांस फॉर लूप. एडवांस फॉर लूप इज दो टाइप का फॉर लूप है हमारे पास. वन इज इंडेक्स बेस्ड फॉर लूप, what we did here. Okay, index based for loop. And another for loop is this for loop, for each loop. For each, why it is for each loop, because we are iterating for each element. Okay, each element. Okay, तो यहाँ पे एक फ़ायदा देखो,
यहाँ पे सपोज तुम इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इंट एरे लेंथ, यहाँ पे गलती से तुमने इक्वल टू डाल दिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा पता है कि एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्यों आएगा? सी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया। हाँ, इसमें इक्वल टू मतलब क्या है, एरे लेंथ क्या है, एरे लेंथ मतलब इसका एरे लेंथ 9 है, राइट, बट 9th एलिमेंट कुछ है क्या? डू वी हैव एनी 9th एलिमेंट? नो, वी हैव ऑन टिल 8th एलिमेंट, मीन्स 8th index, 8 index. If it is the 0th index, it should be the 8th index. There is no 9th index. आया समझ में? The same thing, I mean, ये ऐसे exception it can happen, but here in for each loop, those kind of exception cannot come, because because we are not concerned with the index. Okay, index based for loop ये नहीं है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इसमें नहीं आएगा फॉर श्योर। यहाँ पे कुछ इंडेक्स बेस कर रहा हो हम लोग कर रहे हैं क्या? नहीं ना, हम लोग डायरेक्ट ये एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। क्या क्या एलिमेंट है इंटरनली वो सब मैनेज कर रहे हैं, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स को लिए, वी आर कंसिडरिंग ओनली एलिमेंट्स, इंडेक्स को नहीं लिए। सो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैनॉट कम इन दिस पर्टिकुलर फॉर लूप। ओके, एंड इट इज easy to implement obviously. तुम just consider data type, whatever data type you are using for the data structure, you just use it and you iterate the for loop on top of the data structure int array. That's it, you are done. यही अभी तुम लोगों को करने बोलने वाला था मैं। एक स्ट्रिंग एरे लो एंड आइटरेट यूजिंग फॉर ईच लूप। एक स्ट्रिंग एरे लो लेके कल जो स्ट्रिंग एरे तुम लोग लिए थे उसको यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग एरे को कॉपी कर लो कहीं पे एंड देन यूजिंग फॉर लूप फॉर ईच लूप यू जस्ट आइटरेट इट। और एक टाइप होता है यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन वी कैन आइटरेट एनी डेटा स्ट्रक्चर, मोस्टली लीस्ट any collection framework we can iterate, but that we'll discuss later. Right now we will not understand that lambda expression. What is lambda expression? बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 1 और 2 डेज में हम लोग जावा का जो कोर जावा का सेशन है वो कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करना है, देन सेलेनियम चालू करूँगा। एक दिन पूरा मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा कोडिंग। हाँ, कैसा मतलब पहले सेलेनियम चालू कर दूँ या फिर पहले एक दिन कोडिंग को प्रैक्टिस करवाऊँ उसके बाद सेलेनियम चालू करूँ? नहीं, तुम लोगों का बताओ, तुम लोगों का कंफर्टेबल लेवल ऑफ। एक दिन प्रैक्टिस चलेगा, राइट। क्योंकि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना वो एक बार देख लेंगे, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस एट योर होम। स्ट्रिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब देखेंगे हम लोग। बट पढ़ाई करना पड़ेगा, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं होगा।
प्रीतम, जैसे विंडोज़ में बैक स्पेस होता है राइट, डिलीट करने के लिए, एंड डिलीट बटन होता है पीछे से डिलीट करने के लिए राइट, वैसे ये मैक में नहीं होता है। डिलीट बटन, डिलीट जो है वो बैक स्पेस जैसे ही काम कर रहा है राइट। कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब बैक स्पेस वाला चीज़ कुछ सेटिंग्स में जाके कुछ हो सकता है क्या, डिलीट या मतलब विंडोज़ यूज़ कर करके। क्या डिलीट के लिए क्या आता है? नहीं नहीं, वो नहीं। पहले विंडोज़ में क्या एक डिलीट बटन होता था राइट। डिलीट बटन में क्या होता है, वो पीछे से डिलीट ऐसे करके मैं डिलीट बटन दबाया तो ये सेकेंड ब्रैकेट जो है वो डिलीट हो जाता। एंड बैक स्पेस इसके पीछे रख के मैं बैक स्पेस रखूँ तो वो डिलीट करके वो लेफ़्ट साइड से डिलीट, मतलब वैसे कुछ नहीं है ना इधर। क्या पता, देखना पड़ेगा। फाइल को फॉर्मेट ज़रूर कर लेना। हाँ, हो गया। ओके, कोई दिखाओ हुआ क्या, मतलब एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। स्ट्रिंग एरे कहाँ पे लिखे हो, डिक्लेयर कहाँ पे है? अच्छा। ठीक है, ठीक है, ओके, फाइन। खुशबू भी सेम ही किए हो ना? ओके, एनीवे, अच्छा। हाँ चलेगा, ओके, फाइन।
ठीक है, अभी हम लोग शुरू करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये देखो, वी हैव ऑलरेडी लर्नड एरे, करेक्ट। एरे मीन्स एक डेटा स्ट्रक्चर है फिक्स्ड इन साइज, फिक्स्ड इन साइज, राइट। डेटा स्ट्रक्चर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है जो फिक्स्ड इन साइज और सेम टाइप के जो वेरिएबल्स है वो होल्ड कर सकते हैं, बट इट इज़ फिक्स्ड इन साइज। सपोज यू आर गेटिंग सम एलिमेंट्स और सम लेट्स से एक वेब पेज है, ये तो बहुत कॉमन है। वेब पेज में जितने भी वेब लिंक्स है, राइट, लिंक्स मीन्स www डॉट समथिंग, हाँ, वेबसाइट लिंक्स, वेब लिंक्स, जितने भी वेब लिंक्स है उसको लिस्ट डाउन करना है। अभी कितना लिंक्स है यू कैनॉट प्रेडिक्ट, राइट। सो वो कैसे करोगे? तो यू नीड ऑन दैट पर्टिकुलर केस यू नीड अ ग्रोएबल साइज data structure which can grow as per the requirement, right, which can grow as per the requirement. तो array में in array everything was there but it is fixed in size. उसका size जो है वो define करना पड़ता है पहले, right. But we need what? We need something advanced which will be growable in size. Growable in size. याद रखना, just remember it. Growable in size. So growable in size achieve करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। collection framework which is provided by Java util class, collection framework। हाँ, सपोज एक एरे, राइट, हम लोग एरे पढ़े हैं, हम लोग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एरे। सो एरे का डिसएडवांटेज क्या है? एरे इज फिक्स्ड इन साइज। इसका जो साइज है, पहले कैसे हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं? एरे को डिक्लेयर करते हैं ऐसे, राइट। सपोज दिस 1 2 3 4 ऐसे। इसमें कुछ ऐड डिलीट नहीं कर सकते हो रन टाइम में तुम। यू कैनॉट ऐड और डिलीट एनीथिंग इन रन टाइम। cannot delete नहीं, cannot manipulate, you cannot manipulate it। but कुछ ऐसे इंस्टेंस है जहाँ पे तुमको ग्रोएबल साइज का मतलब डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। ऐसे एरे, सपोज एरे चाहिए, ग्रोएबल इन साइज का एरे चाहिए। ओके, सो ग्रोएबल इन साइज जो एरे है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्लियर? Okay, basically collection is an interface। okay, collection is an interface, ठीक है। एक कलेक्शन इंटरफेस के अंदर चाइल्ड इंटरफेस है 3। वन इज कॉल्ड लिस्ट which is interface, one is called set which is again interface, and another one is queue which is another interface। okay, so here I have never used queue in my life। ठीक है, कोडिंग में, डे टू डे कोडिंग में, ऑटोमेशन हो, डेवलपमेंट में हो, जो भी हो, क्यू आई हैव नेवर यूज्ड। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये क्यू को मोस्टली वी कैन ओमिट,
just remember that there is another interface called queue. ठीक है, तो हम will focus on list and set. Okay, list and set. So collection interface के अंदर टू इंटरफेसेस, लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस एंड क्यू इंटरफेस. क्यू को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्यू यूज नहीं होता है हमारे डे टू डे लाइफ में. लीस्ट एंड सेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लीस्ट इंटरफेस एंड सेट इंटरफेस. ठीक है, लीस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, सेट भी एक ग्रोएबल डेटा स्ट्रक्चर. क्या है इसमें कॉमन, क्या है? Both of them or everything is growable in size. List is also a data structure which is growable in size, and set is also a data structure which is growable in size. Array भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन array fixed in size है. उसको to recover that problem of fixed in size, we have introduced collection interface. ठीक है, टिल नाउ क्लियर? कलेक्शन एक इंटरफेस, उसका चाइल्ड इंटरफेस लिस्ट एंड सेट है. कलेक्शन इंटरफेस, द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस इज लिस्ट एंड सेट एंड क्यू. ओके, एंड क्यू. ठीक है, क्लियर टिल नाउ? वेरी गुड. नाउ लेट्स डिस्कस लिस्ट. तो लिस्ट क्या है? इंटरफेस है. इंटरफेस को यूज करने के लिए क्या चाहिए? implementing classes, right? So list has some implementing classes. First is array list, which is a class. Next is linked list, which is again a class. And third is vectors. नोट डाउन करो. इस लिस्ट इंटरफेस के अंदर 3 इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस है. हम लोग कल या परसों पढ़े थे दैट इंटरफेस कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, वी शुड हैव सम इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस. तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मतलब वो क्लियर नहीं हो रहा है मुझे क्या बोलना चाहते. अच्छा, हाँ, दोनों को एक्सटेंड कर सकते हो. पर ऐसे बोलो ना कि वो इंटरफेस क्लास क्यों बोल रहे हो? इंटरफेस इज इंटरफेस, क्लास इज क्लास, दोनों डिफरेंट है. लिस्ट इंटरफेस के अंदर 3 इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस है, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट एंड वेक्टर. तो क्या हमेशा हमारा व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू अचीव अ ग्रोएबल इन साइज डेटा स्ट्रक्चर. लेट्स फाइंड आउट हाउ एरे लिस्ट वर्क्स. फर्स्ट इज एरे लिस्ट. एरे लिस्ट, जावा में एरे लिस्ट पहले क्या करता है? सपोज तुम एरे लिस्ट एक डिक्लेयर किए, वो एक फिक्स्ड साइज का एरे बनाता है. ठीक है, लेट्स से दिस इज अ 10, साइज 10. ठीक है, तुम अभी एलिमेंट पुट कर रहे हो, यू आर पुटिंग योर एलिमेंट्स, राइट? एंड व्हेन 11th एलिमेंट कम्स, जगह है नहीं है ना यहाँ पे? 10 साइज था, 10 के 10 एलिमेंट जो जगह था, जो बॉक्स था, तुमने फुल कर दिए.
नाउ अभी 11 तुम्हारे पास तो अनलिमिटेड डेटा है ना, तुम्हारे पास तो कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेटा नहीं है। तो सपोज 11th एलिमेंट को तुम पुट करना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, इधर कोई जगह नहीं है, तो एक बिगर साइज विच इज 10 टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे, ठीक है, विच इज 10 टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे, 10x this particular array will create. And what will do, all the elements will be copied one by one, one by one, one by one, it will be copied. And then here 11th element will be copied, then 12, then 15, 16, 15 and so on till n, ठीक है। और ये चला जाएगा कहाँ पे, गार्बेज कलेक्शन के लिए, ठीक है। नाउ सपोज तुम n यू हैव एंटर्ड ऑल n एलिमेंट इन दिस बिगर एरे, नाउ यू आर ट्राइंग टू एंटर n plus 1th element, what will happen, it will again create another bigger array, okay, and it will copy all the elements one by one, one by one, one by one, and then it will put n plus 1th element and so on. And if n plus 1, after n plus 1 there is no element present in your data source or whatever, right, then this memory space will be wasted, okay, this memory space will have no use. So array list or rather collection framework is growable in size, okay, which is an advantage, but disadvantage is ये जो कॉपी कर रहा है इसमें, ये बार बार कॉपी हो रहा है इसमें, इसका जो परफॉर्मेंस है, द परफॉर्मेंस विल डिग्रेड, द परफॉर्मेंस ऑफ द होल कोडिंग विल डिग्रेड ड्यू टू दिस, एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि ये जो एम्प्टी मेमोरी है दैट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। तो नो यूज वाला जो मेमोरी है वो वेस्ट जाएगा। दिस इज हाउ एरे लिस्ट वर्क्स। बोलो। समझा नहीं समझा? ओके फाइन। एरे लिस्ट कैसे काम करता है, इंटरनली कैसे काम करता है? ग्रोएबल इन साइज तो हम लोग बोल रहे हैं, ग्रोएबल इन साइज। एरे लिस्ट क्या है? ग्रोएबल इन साइज, राइट। तो ये कैसे काम करता है? एरे लिस्ट फर्स्ट क्या करेगा, एक फिक्स्ड से साइज ऑफ एरे बनाएगा। नॉर्मल एरे तुमने जो बनाए थे वैसे ही एक एरे बनाता है, ठीक है। ऐसे कितना है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेट्स से तुम्हारे पास 20 एलिमेंट्स है, ठीक है, जो भी आर्बिट्ररी है 20 एलिमेंट्स है ना। 20 एलिमेंट्स इसमें नहीं हट सकता। यहाँ पे क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ये 9th एलिमेंट तक तुम्हारा बैठ सकता है इधर। तो बाकी के जो एलिमेंट है वो कहाँ पे बैठेगा फिर? ये 9th एलिमेंट ये लास्ट जो बॉक्स है उसमें डाल रहा है। एरे का तो साइज फिक्स्ड ही होता है ना, तो वो इंटरनली वो एरे बनाएगा एक, ठीक है। वो एक स्मॉलर एरे बनाया, देख रहा है कि कितना एलिमेंट है तुम्हारे पास। तुम इसको बताया नहीं, कुछ बताया नहीं कि कितना एलिमेंट है तुम्हारे पास। तो ये क्या करेगा, 9th एलिमेंट तक तुम्हारे इधर भर दिया, सब कुछ भर दिया। देन क्या किया, इट विल ट्राई टू पुट इट्स 10th एलिमेंट हियर, बट देयर इज नो मेमोरी स्पेस लेफ्ट। सो व्हाट एरे लिस्ट विल डू, इट विल क्रिएट अनदर बिगर एरे, ठीक है, अनदर बिगर एरे इंटरनली। ये सब तुम नहीं करोगे,
ये इंटरनली होगा, अनदर बिगर एरे विल क्रिएट, ठीक है, एंड वन बाय वन ऑल द एलिमेंट्स विल बी कॉपीड हेयर इंडेक्स वाइज। ये 9th एलिमेंट कॉपी हो गया, देन ये 10th एलिमेंट जो है यहाँ पे पुट किए। सपोज इसका जो है, इसका ये पहले 10 था, सॉरी इसका साइज सपोज 10 था, इसका साइज होगा 100, ठीक है। तो ये 100 जो लोकेशंस है, इसमें 20 ऑल लोकेशंस विल बी फिल्ड, 20 लोकेशंस हो गया। नाउ बाकी जो 80 लोकेशंस, 80 मेमोरी स्पेस, हाँ 80 मेमोरी स्पेस विल बी वेस्टेड। दिस 80 मेमोरी स्पेस विल बी वेस्टेड, ठीक है। एंड ओल्ड जो ये वाला जो एरे था, पुराना वाला जो एरे था, दिस विल गो फॉर गार्बेज कलेक्शन, ओके। हीप मेमोरी में चला जाएगा, लेके वो गार्बेज कलेक्शन में चला जाएगा, राइट। ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट होता है, देन अगर कुछ यूज़ नहीं हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो गार्बेज हो गया, गार्बेज कलेक्शन जाएगा, राइट। यही तो कॉन्सेप्ट है जावा का। कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट कर रहे हो, वेयर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल स्टोर, दैट ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड इन हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी तो फिर फुल होता जाएगा, तो उसको क्लीन करने के लिए जो मैकेनिज्म, उसको ही गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं, राइट। तो वो गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एरे लिस्ट, सॉरी, एरे लिस्ट में क्या हो रहा है, ये बिगर जो एरे हम लोगों के पास है, उसमें क्या है, इसमें सपोज 10 मेमोरी स्पेसेस है, सॉरी 100 मेमोरी स्पेसेस है, उसमें से 20 मेमोरी स्पेसेस हमें यूज़ हो रहा है, टिल 20, ठीक है। ये टिल 20, ये मेमोरी स्पेस में ऑल 20 एलिमेंट्स आर फिटेड, ठीक है ना। बाकी जो 80 मेमोरी स्पेसेस है, और ये जो स्पेस है, मेमोरी स्पेस है, ये क्या हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है, इट इज़ गेटिंग वेस्टेड, दिस मेमोरी स्पेस इज गेटिंग वेस्टेड। और दूसरा कुछ स्टोर करने के लिए इसमें नहीं है, मतलब नहीं कर सकते। We cannot store any other value or any other data in this particular empty memory space, because this memory space is specially occupied, or not occupied actually, specially meant for whatever array list we have created. तो ये जो 80 memory spaces है, empty 80 memory spaces, those are getting wasted. देखो अभी आया समझ में, या नहीं आया तो बताओ, समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं दूसरे टाइप से ट्राई करता हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ कुछ, मतलब डरो मत। देखो हाँ, काइंड ऑफ पार्शियली करेक्ट। अच्छा ठीक है, एरे लिस्ट, देखो एक बार बताता हूँ मैं, और थोड़ा सा ये करके बताता हूँ। एरे लिस्ट का क्या प्रॉपर्टी है और ऑल कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्या प्रॉपर्टी है, ये ग्रोएबल इन साइज, राइट। ग्रोएबल इन साइज मतलब जैसे जैसे चाहिए आप खींच के बढ़ा सकते हो, उसका मेमोरी स्पेस एलोकेट कर सकते हो। ग्रोएबल इन साइज, ठीक है ना।
हम लोग क्या पढ़े थे, एरे पढ़े थे, राइट। हमारे पास क्या है, नॉलेज एरे है, एरे का नॉलेज है, एरे, राइट। एरे एक क्या है, ये फिक्स्ड इन साइज डेटा स्ट्रक्चर है। हम एक एरे में फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं, राइट। इसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ये एक एरे हम लोग बनाए हैं। रन टाइम में हम लोग यहाँ पे 7 8 ये ऐड नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हाँ, तो ये फिक्स्ड इन साइज हो गया, दिस इज फिक्स्ड इन साइज, दिस इज फिक्स्ड इन साइज हो गया। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स्ड इन साइज, साइज बढ़ा नहीं सकते हम लोग, लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें ग्रोएबल डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एरे लिस्ट इज वन ऑफ द ग्रोएबल डेटा स्ट्रक्चर, एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट ना, एरे लिस्ट एक ग्रोएबल डेटा स्ट्रक्चर, मतलब इसमें मैं रन टाइम में ये 7 8 9 10 कितने भी चाहे मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ रन टाइम में, ठीक है। रन टाइम में कितने भी चाहे, एरे में मैं नहीं कर सकता था, रन टाइम में इधर 7 8 9 10 कितने भी चाहे मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो वो कैसे होता है, इंटरनली कैसे होता है, वो ही मैं समझा रहा हूँ। इंटरनली, यहाँ तक समझा क्या? हाँ, तो इंटरनली क्या होता है, इंटरनली एरे लिस्ट एक छोटा सा एरे क्रिएट करता है। लेट से इसका जो साइज है वो 10 है, मतलब इसमें क्या रहेगा, 10 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6